हूँ आपके यहाँ ये अहम है या नहीं है मुझे नहीं पता। कब्ज जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको कोई ना कोई बड़ी मर्ज। कुछ दोस्त होते हैं कि कब्ज को बीमारी समझते नहीं है। खुराक के जरिए जो कब्ज का इलाज है वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जब तक आप मेडिसिन खाते रहेंगे आपकी कब्ज ठीक रहेगी। मेडिसिन छोड़ेंगे तो आपकी कब्ज फिर वही स्टार्ट हो जाएगी। खुराक में कुछ ऐसी तब्दीलियां करेंगे, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे कि आपको कभी कब्ज हो ही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो कब्ज के हवाले से है। बहुत अहम टॉपिक पे आप दोस्तों के सामने वीडियो लेके हाजिर हूँ। आपके यहाँ ये अहम है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अहम है। क्यों? कब्ज जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। कब्ज अगर आपको स्टार्ट हो गई है तो समझे आपके अंदर अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको कोई ना कोई बड़ी मर्ज मुब्तला हो सकती है। किसी बड़ी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं आप। कुछ दोस्त होते हैं कि कब्ज को बीमारी समझते नहीं है, ना इस पे तवज्जो देते हैं, ना इसका इलाज करते हैं। तो अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो बहुत सी बीमारियां आपके जिस्म में पैदा हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम खुराक के जरिए जो कब्ज का इलाज है वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेडिसिन के पीछे रहेंगे, कब्ज का इलाज करते रहेंगे, तो जब तक आप मेडिसिन खाते रहेंगे आपकी कब्ज ठीक रहेगी। मेडिसिन छोड़ेंगे तो आपकी कब्ज फिर वही स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप खुराक के जरिए कब्ज का इलाज करेंगे, खुराक में कुछ ऐसी तब्दीलियां करेंगे, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे कि आपको कभी कब्ज हो ही ना, तो वो चीजें आप दोस्तों के सामने रखूंगा। एक दो नुस्खे हैं कि अगर आप बहुत तकलीफ में हैं कि कब्ज बहुत ज्यादा तंग कर रही है तो वक्ती तौर पे उसको मैदे को साफ करने के लिए, आंतों को साफ करने के लिए जो नुस्खा है वो आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि बगैर नुस्खे के, बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी खुराक के, सिर्फ एक ऐसी वर्जिश है जो आप करना स्टार्ट कर दें सिर्फ एक बंद कमरे में, तो आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी, आपको कभी भी कब्ज नहीं होगी। तो अगर वो चाहते हैं तो वो आपकी तलब पे है। अगर आपकी तलब ज्यादा होगी तो कमेंट लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। फिर मैं वो जो तरीकाकार है कब्ज का के बगैर मेडिसिन के, बगैर किसी खुराक के, अगर आप उसका इलाज करना चाहते हैं सिर्फ वर्जिश के साथ, तो वो आप दोस्तों के सामने रख दूंगा। उसके लिए शर्त यही है कि कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा। तो आज की वीडियो बहुत बेहतरीन है। उसकी तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। सबसे पहले तो आपको खुराक ऐसी इस्तेमाल करनी है कि जो जैसे कि हरी सब्जियां वगैरह हैं इनका ज्यादा इस्तेमाल करें खाने में। तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं जैसे कि किशमिश है, इंजीर है और उसके साथ मुरब्बा हरड़ है, मुरब्बा आंवला है। ये 3 से 4 चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इनको जिंदगी में थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपनी रूटीन में तो आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। अब इसके इस्तेमाल का तरीकाकार ये है कि अगर आप किशमिश इस्तेमाल करना चाहते हैं कब्ज के हवाले से तो सिर्फ रात को आधा कप या कप का तीसरा हिस्सा अकेली किशमिश खाएं और साथ नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। दूध गर्म होना चाहिए। सिर्फ एक चीज इस्तेमाल करनी है इनमें से। तो 1 या 2 दिन में आपके इस्तेमाल से आपकी जो कब्ज का मसला है वो ठीक हो जाएगा। अगर ये नहीं, इंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर वैसे भी धो के इस्तेमाल, खोल के इस्तेमाल करें तो आपकी जो कब्ज है सुबह के टाइम इस्तेमाल करें। इसको भिगो के भी कर सकते हैं, रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसको खा लें, साथ दूध पी लें। तब भी तकरीबन ज्यादा कब्ज है तो 3 दाने लाजमी हैं, 3 से 4 दाने इंजीर के। अगर कम है तो फिर 2 ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वैसे इसको अगर जैतून के तेल में भिगो के रख दें मुसलसल, रोजाना उसी तेल में से 2 दाने निकालें सुबह के टाइम तो खा लें, ऊपर से दूध पी लें तो आपको कब्ज नहीं होगी। और इसका एक और फायदा है कि अगर बवासीर का जो मरीज है वो भी इसको ये जैतून वाली इंजीर इस्तेमाल करेगा, उसकी जो बवासीर है वो खत्म हो जाएगी। मुरब्बा हरड़, मुरब्बा आंवला, अगर आप सुबह के टाइम इसके एक एक दाना मुरब्बा हरड़, मुरब्बा आंवला का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपका जो कब्ज है वो भी ठीक होगा। आपका जो मैदा है, मैदे के जितने प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगे। और उसके साथ साथ अगर आपके बाल गिरते हैं मैदे की वजह से, मैदे की कमजोरी की वजह से, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। बाल घने होंगे, बाल अगर वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं तो वो भी काले हो जाएंगे सिर्फ मुरब्बा हरड़, मुरब्बा आंवला इस्तेमाल करने से। ये तकरीबन
1 डेढ़ माह इस्तेमाल करेंगे तब जाके आपको इसका जो बेहतरीन रिजल्ट है वो मिलना शुरू होगा। तो अगर आपको ज्यादा कब्ज तंग कर रही है, कोई नुस्खा वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें एक चीज है कि गुलगौजबान है, ये आप ले लें, पेशावरी हो, इसको पीस के सफूफ बना के रख लें किसी शीशी में। रात के टाइम 1 ग्राम या 2 ग्राम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, सुबह तक आपकी जो कब्ज का मसला है वो ठीक हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि बगैर मेडिसिन के इलाज, वो आपको पता है कि कमेंट लाजमी करना पड़ेगा, तो बस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।